चुनाव पास आते ही राजनीति से जुड़े लोगों में हलचल बढ़ जाती है। सिटिंग विधायकों की जहां दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वहीं ये सब और भी बढ़ जाता है जब उनकी पार्टी के लोग ही उनका टिकट काटकर या चुनाव लड़कर खुद विधायक बनने का सपना देखने लगते हैं। ऐसा वैसे तो अधिकांश जगह देखने को मिलता है, लेकिन आज आपको सागर के एक ऐसे नेता के बारे में बताते हैं जो चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने बेसब्र है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उमा भारती के करीबी और भाजपा नेता मुकेश जैन ढाना की। ये पोस्टर आज आपको शहर में जगह जगह लगे दिखाई दे रहे होंगे, जो चुनाव से पहले ही चस्पा कर दिए गए हैं। इसमें उनके चुनाव लड़ने के लिए वोट मांगना, आशीर्वाद और सहयोग की अपील की गई है। इन होर्डिंग के लगने के बाद सागर विधानसभा में चुनावी हलचल दिखाई देने लगी है। कई लोग इसे पार्टी के प्रति उनकी अनुशासनहीनता मान रहे हैं, तो कई कहते हैं कि ये चुनाव से पहले हमेशा की उनकी आदत है। खैर, इस पर आगे बात करें उससे पहले मुकेश जैन ढाना के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये साफ कर देते हैं कि ढाना इनके सरनेम का हिस्सा इसलिए बना क्योंकि ये सागर से 14 किलोमीटर दूर ढाना के रहने वाले हैं। आज इनका परिवार सागर के कटरा और मकरोनिया में निवास करता है। पेशे से इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर है। पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव से सागर सीट से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें उन्हें 6,500 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद उमा भारती के साथ बीजेपी में वापस आए। तब से चुनाव लड़ने के लिए उतावले रहते हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में खुद के लिए और महापौर चुनाव में अपनी पत्नी के लिए दावेदारी कर चुके हैं, लेकिन मौका नहीं मिला। मुकेश जैन ढाना एक बार विधानसभा चुनाव में और एक बार लोकसभा चुनाव में यानी 2 बार फॉर्म जमा कर चुके हैं, लेकिन हाय किस्मत, चुनाव लड़ने का सपना इनका अधूरा रह गया। वहीं बात करें मुकेश जैन ढाना के इस बार चुनाव लड़ने की, तो इस बार उनके तेवर थोड़े अलग हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी दावेदारी की ताल ठोकी है उसमें वापसी की गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो उनके लिए इसके क्या इफेक्ट होंगे और बीजेपी के लिए क्या साइड इफेक्ट होंगे, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। 55 साल के मुकेश जैन ढाना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यदि वे चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी होगी। सागर विधानसभा क्षेत्र में जैन समाज का मतदाता निर्णायक भूमिका में रहता है। मुकेश जैन ढाना को 8 महीने पहले जैन समाज का निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से समाज में उनको ज्यादा महत्व मिल रहा है। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता रहती है। साथ में रचनात्मक कार्यों में भी लगातार जुटे रहते हैं। सागर नगर में जाना माना चेहरा है, उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। चुनाव लड़ने की दृष्टि से उन्होंने अपने कामकाज को भी समेट लिया है। ठेकेदारी बंद कर दी है और सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश जैन ढाना पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और हर वर्ग में लोग उन्हें जानते हैं। अगर वो बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित ही इससे पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन हर बार की तरह अगर ये सिर्फ उनका बिफोर इलेक्शन एक स्टंट साबित हुआ तो इस बार उनके लिए खुद उल्टा साबित हो सकता है।